हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल @RA फ्री क्लासेज। ये एजुकेशन के पर्पस से खोला गया है, फ्री एंड कॉस्ट आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी जुड़ेंगे मेरे क्लासेस में। ऑनलाइन फ्री क्लासेस जितना से मैक्सिमम जुड़ जाए, उसी का वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जुड़ सकें। जल्दी से जुड़िए ताकि क्लास में शुरू कर सकूं। जुड़िएगा फटाफट, ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। बस 1 मिनट में क्लास शुरू कर दूंगा। आप जितना हो सकता है मैक्सिमम आप ऑनलाइन आ जाइए। मैं उतना देर वेट करता हूँ 1 मिनट के लिए। हेलो दोस्तों, जुड़ गए। चलिए, जितने भी जुड़ गए होंगे इनके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करवाइए और जुड़ाइए। उनको शेयर कीजिए मेरा चैनल को, ताकि वो जुड़ सके मेरे क्लासेस में। फ्री एंड कॉस्ट क्लासेस है जिसमें कि आप लोग के लिए ही चालू किया गया है। ज्वाइन कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए, देरी नहीं कीजिए। जितना हो सके मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते हैं। आज छठा मतलब क्लासेज है डायरेक्शन टेस्ट का दिशा प्रशिक्षण। कल मैं कुछ क्वेश्चन बता चुका था, और 5 को क्लासेस पार हो चुकी है, और 6 है। आज लास्ट क्लासेज है। इसके बाद कल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जिसमें ऑल इन वन रहेगा, हर तरह का प्रैक्टिस होगा। जो कुछ प्रीवियस रहेंगे जिसमें कि एग्ज़ाम में पूछा होगा, वो उस तरह का रहेंगे। और बाकी करंट भी कुछ कुछ रहेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में होंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कल। और आज जो मैं 5 टाइप पढ़ाया, उस 5 टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। वंस अगेन थैंक यू क्लास में जुड़ने के लिए। जो नहीं जुड़े हैं वो मेरे क्लास में ज्वाइन करें @RA फ्री क्लासेज में। ये यूट्यूब चैनल पे है, और आप
सबसे बस रिक्वेस्टेड है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए, जैसा कि आप पहला देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, बनाइएगा, देखिएगा। कह रहा है चार भुजाएं डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड एक मेज पर रखी हुई है। बाई के पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक्स वस्तु रखी है। जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर किंतु एक्स से दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर डब्लू है। यदि जेड की दूरी 22 से 15 सेंटीमीटर है तो जेड के उत्तर पूर्व में कौन सी वस्तु होगी? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तुरंत बताइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। देखिएगा, क्वेश्चन को एक बार बस 1 सेकेंड और देंगे टाइम, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। जल्दी से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए, देखिएगा, क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है चार भुजाएं कौन कौन सा है? बाई एक्स, डब्लू एक्स बाई जेड एक मेज पर रखी हुई है। ठीक है। बाई पूर्व की बाई के पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक्स की वस्तु रखी है। अगर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, बाई ये है, इससे पूरब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, कौन है? एक्स। ठीक है, एक्स है। चलिए, ये कौन सा दिशा है? पूर्व। पूर्व है। चलिए, आगे बढ़े, देखिएगा। उसके बाद कहता है जेड से जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर पे है, लेकिन इसको हम अभी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि एक्स से रिलेटेड देखेंगे। लेकिन किंतु एक्स से दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पे डब्लू है। ठीक है, डब्लू कहाँ है? 15 सेंटीमीटर दूरी पे 15 सेंटीमीटर, ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए फिर से लिख देते हैं बड़ा सा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये कौन सा दिशा है? दक्षिण कह रहा है ना यहाँ पे, दक्षिण।
ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। और बड़ा लिखें क्या? अगर दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो बड़ा लिख देंगे। चलिए, उसके बाद कह रहा है जेड जो है, जेड की दूरी 22 से 15 सेंटीमीटर है। ठीक, जेड की दूरी जो है 22 से 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी लिखा है जेड की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर किससे है? डब्लू से, है ना, डब्लू से। चलिए, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, इधर से इधर 10 सेंटीमीटर। कौन सा दिशा हो जाएगा ये भी? क्या कह रहा है? दक्षिण की ओर उसके, डब्लू की 10 पूर्व में, तो ये मतलब ये पूर्व, ये इधर हो जाएगा जेड से पूर्व की दिशा में। ठीक है, पूर्व, जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे ही कर रहे हैं। ये कह रहा था जेड जो है 22 के 10 सेंटीमीटर, है ना, दक्षिण में, मतलब इससे दक्षिण कितना? 15। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। जेड के उत्तर उत्तर पूर्व में कौन सी वस्तु है? उत्तर पूर्व, यहाँ से उत्तर पूर्व कौन सा वस्तु है? देखो देखिए, जेड के उत्तर पूर्व में कौन सा वस्तु है? कौन सा है बताइए। यहाँ से जेड के उत्तर पूर्व में कौन सा है? एक्स। क्या है? मतलब आंसर 2 नंबर। क्या बनेंगे इस तरह के क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं आज, क्योंकि लिख रहा था, राइटिंग बहुत लोग को दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ही बना लिया हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है। क्या कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बताइएगा, फिर से समझाएंगे। क्या फिर से बताएं? कोई बात नहीं, फिर से हम बता देंगे। देखिएगा, फिर से हम बताते हैं, दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से हम क्वेश्चन को फिर से एक बार सलूशन कर देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगा, समझ में आ सके। मेरा मकसद सिर्फ है कि आपको हम समझा पाएँ। आप समझ गए, वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है चार भुजाएं, चार वस्तुएं हैं मतलब, ठीक है, चार वस्तुएं डब्लू, एक्स, वाई तथा जेड। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। एक मेज पे रखी हुई है। ये मेज की कितनी होती है? 4 कॉर्नर होता है। ठीक है, एक मेज है, मतलब ये मेज हो गया। ठीक, चलिए, चारों में बाई
पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, पूर्व की ओर। बाई के पूर्व, बाई के पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर पर एक्स रखा है। मतलब कि बाई पश्चिम में है, तभी तो उसके पूर्व में एक्स रखा है। ठीक है, यहाँ बाई, यहाँ एक्स, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कहाँ, पूर्व। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए फिर कह रहा है x, उसके बाद अब हम ध्यान देखेंगे z। कह रहा है z जो है, z से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, किंतु x से दक्षिण की ओर 10 सेंटीमीटर पे w है। जेड की कहानी अभी नहीं कह रहा है, अभी कह रहा है जेड। पहले आप देखिएगा, जब रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो हम देखेंगे जो यहाँ पे आया हुआ उससे रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे जेड किंतु एक्स से दक्षिण की ओर 10 सेंटीमीटर पे डब्लू है, 10 सेंटीमीटर पे डब्लू है। मतलब डब्लू कहाँ है, ये दक्षिण में। तो दक्षिण ये हो गया कहाँ, 15, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर किधर है, ये हो गया दक्षिण। ठीक, दक्षिण। इतना आ गया समझ में, डब्लू है। अब कह रहा था जेड, जेड जो पूर्व की ओर है, जेड से पूर्व की ओर है कौन, डब्लू, डब्लू जो है पूर्व की ओर है, किससे, जेड से। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर कह दे रहा है जेड 22 से 10 सेंटीमीटर है, किधर, दक्षिण में। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ये कितना डिस्टेंस है, 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है जेड से उत्तर पूर्व की ओर कौन है। उत्तर पूर्व किधर होता है, डिस्टेंस आप तो आपको पता है मैप कैसे है। चलिए मैप आपको बता देते हैं। ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, ये होता है दक्षिण पूरब, ये होता है उत्तर पूरब, ये होता है उत्तर पश्चिम, ये होता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि जेड के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व किधर है, ये देखिए उत्तर पूर्व किधर है, आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर पूर्व किधर, इधर, किसका, इस यहाँ से, तो यहाँ है ये, तो यहाँ से ये किधर है, तो कौन है उत्तर पूर्व में वस्तु में कौन है, एक्स है। क्या बन पाएगा इस तरह का क्वेश्चन, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन पाएगा ना, उम्मीद करें गलतियां नहीं होगी, श्योर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। देखिएगा, चलिए बनाइएगा। फटाक से आंसर बताइएगा, देरी नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ब, अ से, अ के, ब जो है, ब जो है, ब जो है अ के दक्षिण पूर्व दिशा में 10 मीटर, मतलब 40 मीटर दूरी पर है, और स
जो अ के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को थोड़ा सा, सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, तो बताएं कि ब स के सापेक्ष किस दिशा में है। बस थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। फटाक से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट का। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। 5 टाइप है डायरेक्शन टेस्ट में, 5 टाइप में पढ़ा दिया हूँ, उसी में से क्वेश्चन है। अगर टाइप को आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए बताएं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले आपको हम डायरेक्शन बताते हैं, मतलब दिशा समझा देते हैं क्या है। पहले दिशा हम बना के दिखा दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, देखिएगा, इसको क्या कहते हैं, उत्तर। इसको क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। इसको क्या कहते हैं, पूरब। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण। इसको क्या कहेंगे, पश्चिम। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। इसको दक्षिण पश्चिम। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब इतना बन गया आपका, तो इतना जब आपका आ गया ये पॉइंट, तो समझ लीजिए कि आप बना लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है तो डायरेक्शन समझ में आ गया, मतलब ये दिशा, मूल दिशाएं, उप दिशाएं दोनों समझ में आ गई है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ है नहीं ना, घुमाया हुआ क्वेश्चन सिर्फ है। क्या कह रहा है, ब जो है अ के दक्षिण पूर्व में है। किधर है, दक्षिण। ब जो है अ के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व किधर है, ये है ना, किधर है, जल्दी से बताइएगा। दक्षिण पूर्व इधर है, तो कोई बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, अ है। ये क्या है, अ। इसका दक्षिण पूर्व मतलब ये पॉइंट क्या है, दक्षिण पूर्व में ब है। दक्षिण पूर्व में ब है, यहाँ पे ब लिख दें। कितना है, 40 मीटर। ये भी लिख दिए हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना लाइन खत्म हो गया ये। ठीक, अब कह रहा और स जो है अ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम सापेक्ष मतलब कि उसके सामने, मतलब सेम इसकी सामने, सापेक्ष मतलब इसका सामने, ब के इसके सामने है। कौन है, स है। कितना मीटर है, ये भी 40 मीटर है, 40 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है कि अब बताएं ब स के, ब और स के सापेक्ष किस दिशा में है, किस दिशा में है। अब बताइए यहाँ पे किस दिशा में है, आप ही बता दीजिए। ये जो है इसके किस दिशा में है, जो बता दीजिए। चलिए, ऐसे अगर डायरेक्शन देंगे तब और नहीं समझ में आएगा। चलिए एक ही लाइन बोल देते हैं। चलिए, अब तीर के निशान तो आप समझ गए होंगे किधर है, तो कौन सा दिशा होगा बताइए, ऑप्शन बताइए। ए बी सी डी, कौन सा होगा, ए उत्तर है, बी दक्षिण है, सी पूरब है, डी पश्चिम है। अब बताइए, आंसर बताइए, इतना में तो बता सकते हैं आप।
तीर का निशान भी दे दिए हैं। अब बताइए किधर है? ब स के सापेक्ष किस दिशा में है? चलिए, कौन सा होगा? पूर्व। आंसर मिल रहा है? कौन सा दिशा है? पूर्व, है ना? ये वाला मतलब 3 नंबर आंसर। क्या सही है? इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे। उम्मीद करें। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस समझना है। बस रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क। मतलब आप कितनी तरह से सोच सकते हैं। आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। आईक्यू लेवल कितना फास्ट है आपका, जितना तेज आपका आईक्यू लेवल है उस पे ही रीजनिंग बनेंगे। रीजनिंग जो है आईक्यू लेवल पे है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरह का। आप क्वेश्चन नोट करते जाइएगा ताकि दोबारा इस तरह का क्वेश्चन, आप बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। ये लगभग क्वेश्चन प्रीवियस है, मैं डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछ चुका है। एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है, एमटीएस में पूछ चुका है, जीडी में पूछ चुका है, स्टेट गवर्नमेंट का बीपीएससी का जो बीएसएससी एग्जाम हुई थी 2014 में, उसमें भी पूछ चुका है। स्टेनोग्राफर जो बिहार पुलिस की हुई थी स्टेनोग्राफर, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो ये मत सोचिए कि नहीं क्वेश्चन। यूपी पुलिस, यूपी लेखापाल का क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है। यूपी लेखापाल में आया है क्वेश्चन। आप सोच लीजिए कि कितना छोटा सा आंसर है, बनाने में कोई टाइमिंग नहीं लगेगी। लेकिन खाली क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ये समझ में आएगा, 40 मीटर दिया हुआ है, सापेक्ष क्या होता है ये नहीं पता, तो बना नहीं पाएंगे आप। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे। चलें आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, चलिए बनाइएगा तीसरा क्वेश्चन। देरी नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, आंसर आप कमेंट कीजिएगा। मैं लगभग क्वेश्चन आपका प्रीवियस भी बता रहा हूं साथ में। ऐसे तो मैं कल बताऊंगा, ऑल दम क्लियर बताऊंगा जो कब आया है क्वेश्चन वो। ये सब भी क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन 2008 के बाद से जितना क्वेश्चन आया है 24 तक, वो भी मैं कल बताऊंगा। उसका स्पेशल क्लासेस है सेट का, उसमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आज मैं हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है डाकघर स्कूल के पूर्व में है जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है। बाजार डाकघर के उत्तर में है। ठीक है, रीजनिंग का क्या होता है ना, रीजनिंग होता है आईक्यू लेवल। क्वेश्चन को आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपको बस पॉइंट बता रहा हूं कि क्वेश्चन पहले एक बार पढ़िएगा, लेकिन तोड़ के पढ़िएगा पहला बार में ध्यान से। यदि बाजार डाक घर से उतना ही दूरी है जितना कि डाकघर स्कूल से दूर है, ठीक है, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है? इतना तो आप पढ़ लिए, ठीक है? क्वेश्चन आप पढ़ लिए एक बार, आप दिमाग में कुछ बैठा? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है क्या, देखिएगा। मान लेते हैं किसी का घर है। चलिए यहीं पे देखते हैं। डाकघर स्कूल के पूरब में है।
बाय द यहाँ पे स्कूल है, चलिए ठीक है, ये इसको क्या मान लें, स्कूल। ठीक, इसके पूरब में है, कौन है, डाकघर। डाक, हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन ही कह रहा है, ये कौन सा दिशा है, पूर्व। आपको डायग्राम तो पता ही होगा, ये पूर्व होता है, पश्चिम होता है, सॉरी दक्षिण होता है, उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये सॉरी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन इतना तो आ गया होगा। देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं, एक बार में एक चीज पॉइंट को पढ़ना है। डाकघर जो स्कूल के पूरब में है, जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण है। कहाँ कह रहा है, मेरा घर जो है स्कूल से दक्षिण दिशा में है। यहाँ कह रहा था पूरब दिशा में, पूरब दिशा में कह दिए, दक्षिण दिशा में, मतलब कि इसका घर यहाँ है भाई, ये हो गया घर। कौन सा है, दक्षिण दिशा में, यहाँ दक्षिण दिशा में है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब कह रहा बाजार डाकघर के उत्तर में है। बाजार कहाँ है, डाकघर के उत्तर में है। दिशा आपको पता है, डाकघर यहाँ है, इसका उत्तर में है। यहाँ कौन है, बाजार। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे ही कर रहे हैं, समझ गए ना। क्वेश्चन बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं होगा। हम अभी आपको समझाने के लिए, नहीं तो 1 सेकंड में आंसर मार देते, आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा स्लो बना रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूरी हो जितना कि डाकघर स्कूल की दूरी हो, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, अगर 10 मीटर ये है तो 10 मीटर ये भी होगा। ठीक है, उतना ही दूरी। ये आपको कंफ्यूजन करने वाला ये है, ये जो वर्ड दे रहा है ना, ये यहाँ से जो वर्ड दे रहा है आपको, ये कंफ्यूजन करने का है, आपको माइंड को आपको डिस्टर्ब करने के लिए दे रहा है ये एग्जामिनर। ठीक है, तो बाजार, बाजार जो है स्कूल से किस दिशा में है, सिंपल सी बात, आंसर यही है, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया। आपका यही देखना था, लेकिन ये कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ से दे दिया था आपको ये वाला पॉइंट, इतना कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, पूछ क्या रहा था, ये वाला पॉइंट आपको पूछ रहा है, स्कूल से बाजार की ये वाला किस दिशा में है। पॉइंट यहाँ ये था, घुमा रहा था इधर। अब बताइए कौन दिशा है, देखिएगा ये कौन सा दिशा है, इधर है ना। हम यहाँ पे हैं, अगर या तो यहीं पे हैं, तो यहाँ से यहाँ कौन सी दिशा है, अगर यहाँ है तब भी हमको यहाँ दिशा है, तो कौन सा है ये बताइएगा, उत्तर पूर्व, मतलब 3 नंबर आंसर क्या बन जाएगा। हम्म, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, उम्मीद करें कि आप लोग बना लेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में सभी आए हुए हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होती हैं जो कि रिपीट किया जाता है। और ये क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो रिपीटेड है, मतलब एक बार नहीं, कई एग्जाम में पूछा गया है। इस एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में, कोई और एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है। चलिए बनाइएगा चौथा क्वेश्चन।
बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 2 मिनट में बन जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी बना लेते हैं। चलिए फटाक से बनाइएगा, आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, के जो के पी का पड़ोसी है, के जो है पी का पड़ोसी है। अच्छा है भाई, पड़ोसी है, अच्छी बात है, पड़ोसी रहना भी चाहिए, क्या ठीक है। हर कोई पड़ोसी रहते हैं, हर किसी का पड़ोसी रहते हैं। चलिए, मेरा भी है, आपके लोग का भी होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूरी पे है, ठीक है। एक चीज और पॉइंट आपको बताना चाहेंगे इस तरह का क्वेश्चन में, सबसे पहले ये नीचे देखेंगे कि दिशा पूछ रहा है या उसमें मीटर के बारे में पूछ रहा है। मतलब कि वो दिशा ही केवल पूछ रहा है या मीटर पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे दिशा पूछ रहा है या तो फिर उसमें कितना मीटर दूरी पे है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब है कि इस तरह से हमको कोई मतलब नहीं है। 400 मीटर रहे या 5000 रहे या 4000 मीटर रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इस तरह का ध्यान हम नहीं देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। के जो है पी के पड़ोसी है, चलिए अच्छी बात है, पी के पड़ोसी है। और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूरी पे है। पी जो है के पड़ोसी है, चलें बताएं आपको। चलिए बताते हैं। पी जो है, देखिएगा, पी जो है किसका पड़ोसी है, के का। किधर है, पूर्व की ओर, ठीक। कितना मीटर है, 400 मीटर, जिसकी इसका जरूरत नहीं है। हम मीटर लिखें या ना मिले, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमको यहाँ दिशा बताना है, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहता है एन के एन जो है, ठीक है, एन जो के पड़ोसी है, एन जो है के पड़ोसी है, इतना तो समझ में आ रहा है, मतलब पड़ोसी है। और 400 मीटर उत्तर दिशा में, ये देखिए कहाँ कह रहा है, पड़ोसी तो 400 मीटर, लेकिन किस दिशा में, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। चलिए, उत्तर दिशा में के पड़ोसी कौन है, उत्तर दिशा में एन है, क्या ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, दम बारीकियों से बता रहा हूं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट नहीं रहे। कितना मीटर है, 400 मीटर। चलिए हम 400 मीटर लिख देते हैं, जबकि इसका जरूरत पड़ता नहीं है, ठीक है। 400 मीटर किस दिशा में बोल रहा था, उत्तर। चलिए उत्तर भी लिख दिए, इन तक पहुंच गए यहाँ तक। चलिए, ये था के, ठीक है। चलिए, अब अब क्या कह रहा है आगे, एस एन के पड़ोसी है, 400 मीटर पश्चिम में है। फिर पॉइंट पे अपने से देखिए, क्वेश्चन अपने कहेगा किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। एन जो है एस का पड़ोसी है, ठीक है। किसका पड़ोसी है, एस का। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। चलिए, पश्चिम दिशा किधर है, आपको डायरेक्शन पता ही होगा, ये होता है पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। इतना तो पता है, ये भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बता देते। ये हो गया
उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे कह रहा था पश्चिम, एन जो है, एस जो है एन के 400 मीटर पश्चिम में है, मतलब पश्चिम इधर हो गया। ठीक, क्या इतना समझ में आया? यहां तक तो आप आ जाएंगे। ये कौन सा है? एस। चलिए यहाँ पे ठीक से कर देते हैं। किधर है? एस। कौन सा? पश्चिम। जो क्वेश्चन कह रहा है हम वही कर रहे हैं, कुछ नहीं ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, कितना मीटर है? 400 मीटर। जबकि इसका जरूरत नहीं है क्योंकि दिशा पूछ रहा है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। इतना आ गया। इसके बाद कह रहा है पी, यदि पी मतलब एस और पी की दूरी 400 मीटर है। ठीक है, 400 मीटर है, तो इसकी जो दूरी है एस और पी, मतलब कि इसकी दूरी 400 मीटर है। चलिए इतना तक तो आ गया होगा समझ में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस के दक्षिण पूर्व में कौन है? दक्षिण पूर्व आपको हम बता चुके हैं डायरेक्शन में कि कहाँ पे दक्षिण पूर्व है, बताइएगा। दक्षिण पूर्व, ये देखिए दक्षिण पूर्व, एस के दक्षिण पूर्व में कौन सा है, बताइए। आंसर आपको पता हो गया? दक्षिण पूर्व में कौन है? के था ना, के क्वेश्चन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है, चंद सेकंड में बनाने का क्वेश्चन है ये आपको हम समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ सेकंड में ही बन जाएगा क्वेश्चन, टाइम ही नहीं लगेगा बनाने में। क्या बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन? उम्मीद करें कि दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आएंगे आपके। बस मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप साथ दीजिए, रिजल्ट आपका होना चाहिए बस। किसी भी जैसे भी हो, बस मुझे 1 से 1.5 घंटा आप टाइम दीजिए। क्वेश्चन को इस तरह से समझा दूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप बना लेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी ज्वाइन करें और वो भी सीखें फ्री एंड कॉस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाइएगा। चलिए, देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाक से बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बोलिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए। फटाक से आंसर दीजिएगा। चलिए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है ग्रीन लेक का एक कस्बा पनरंडा है। एक सेकेंड, परंडा है, परंडा। चलिए देखिएगा, परंडा के पश्चिम में कस्बा अकबर है। ठीक है, लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है परंडा के पश्चिम में, इसके पश्चिम में बोले तो इधर है ना, डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। कह रहा है परंडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है। अकरम, अकरम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए दूर दूर लिखते हैं ताकि बैठाने में आसान हो। ठीक है, यहां लिखते हैं परंडा। ठीक है, ये क्या हो गया, अकरम। बस कह रहा था ना, इसका डायरेक्शन किधर है, पश्चिम। इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि ये पश्चिम में कह रहा है। ठीक, कस्बा टोखला, टोखड़ा अकरम के पूरब में है। कस्बा जो है ये अकरम के पूरब, अकरम यहाँ पे है, तो इसका पूर्व किधर होगा, इधर होगा। ठीक, तो कौन है, टोखड़ा, मतलब यहाँ पे टोखड़ा है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम करते जाएंगे। यहाँ तक हो गया होगा, आगे बढ़े। पूर्व में हो गया, परंतु पंडारा के पश्चिम में, परंतु पंडारा जो है पश्चिम में है। ठीक, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में ही है ना, ये जो हम टोखड़ा लिखे हैं ये इसके पश्चिम में है ना। या देखिए इधर, इधर पश्चिम में, और इसके पूर्व में, ये पूर्व था, इसका पश्चिम है। ये हम पूर्व लिख देते हैं, सॉरी। पूर्व, और इसका पंडारा का पश्चिम। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडारा के कस्बा काकड़रन जो है खोरपरी के पूर्व में, परंतु खंडारा की ओर और अकरम के पश्चिम में है। मतलब इससे पश्चिम, मतलब कि इससे इधर ही है। ठीक, कौन है, ये हो जाएगा अकरम के पश्चिम, ककरन। क्या नाम दिया, ककरन। एग्जामिनर भी ऐसा कहाँ से नाम ढूंढ के लाता है पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा खोपरन भी उसके पूरब में है। पूरब में कौन है, खोपरन के पूरब में है, खो बोपरी, बोपरी के पूरब में है, इसके पूर्व में, इसके पूर्व में ही तो है ना, ये इसके पूर्व में है ना, इसके। ठीक, चलिए ठीक है इतना। यदि सभी एक जिले में ही सीधे रोड पर है तो कौन सा कस्बा सबसे पश्चिम में है, तो सबसे पश्चिम में कौन है, खोपारी, डी नंबर। चलिए अच्छी बात है अमित जी, आपका आंसर सही है। ठीक है,
चलिए इसी तरह से कमेंट करते रहिए। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट आंसर करते रहेंगे, ताकि क्वेश्चन भी मुझे भी बताने में अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते जाइएगा। चलिए बनाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन, फटाक से आंसर बोलिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर मारिए फटाक से, देरी नहीं। जल्दी से आंसर बताइएगा। क्या आंसर बन गया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। क्वेश्चन इतना तो कह दिया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। बस जैसे बोल रहा है वैसे क्वेश्चन को आप कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर। देखिए दूसरी बात, क्वेश्चन को आपको हम बताए थे कि नीचे क्वेश्चन देखिएगा, दोनों जगह एक दूसरे के सीधी है, परंतु कौन सी जगह तत्कालीन दक्षिण दिशा तत्कालीन दक्षिण में है। मतलब कि आपका किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पूछ ही नहीं रहा है कहीं पे, बस दिशा के बारे में पूछ रहा है, तो बस दिशा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब एक बता शॉर्ट है, ताकि आप किलोमीटर पे भी ध्यान देंगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, इस कारण से, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। सिंपल सी बात, वही कह रहा है क्वेश्चन में। फिर अरवल जो है छपरा से 35 किलोमीटर किधर है, दक्षिण में है, ठीक। पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। अरवल गया से दक्षिण में है, तथा वे दोनों जगह एक दूसरे के सीधी रेखा पे हैं। तो बताएं कि कौन सी जगह तत्कालीन दक्षिण में है। क्या बन जाएंगे इस तरह का क्वेश्चन? बताइएगा। फटाक से बताइएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है। फट से आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आप बताएंगे। जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही उनका कमेंट खुलेगा, तभी मैं कमेंट देख भी पाऊंगा, नहीं तो कमेंट नहीं देख पाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं वो सब्सक्राइब करके मेरे क्लास को ज्वाइन करें और कमेंट करें आंसर, ताकि मैं बता पाऊँ और आपको समझ पाऊँ कि आप सीख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आप लोग तो बना ही लिए होंगे, अगर बना लिए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। क्या कह रहा है, पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। पटना जो है छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। मतलब कि छपरा जो है पटना ये हो गया, ठीक, ये हो गया 30 किलोमीटर पूर्व। चलिए
इतना तो आ गया होगा। और नीचे लिखें, थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ लिखें छपरा, पटना 30 पूर्व। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बन गया, ये आ गया पूरब में है, ठीक। अब क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, गया जो है मतलब गया जो जहानाबाद से ठीक है, जहानाबाद से पश्चिम में है, लेकिन गया का इसमें है नहीं कहीं जिक्र, तो हम पहले देखेंगे छपरा और गया के बारे में ढूंढेंगे पहला, फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक इसको वेट करेंगे हम, ठीक है, यहाँ तक वेट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अरवल छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में है। अरवल जो है दक्षिण में है, मतलब कि नीचे है, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, किधर है अरवल, अरवल अरवल है दक्षिण में, ठीक, छपरा से, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है अरवल छपरा से दक्षिण में है, पटना जो जहानाबाद से दक्षिण में है, मतलब जहानाबाद कहाँ है, उसके दक्षिण में पटना है, तो मतलब जहानाबाद यहाँ पे है, जहानाबाद, जहानाबाद क्या है, जहानाबाद से दक्षिण में है, ये दक्षिण, ठीक, कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। तथा, अब इसके और कुछ कह रहा होगा। अब गया के बारे में देख रहे थे, गया के बारे में क्या कह रहा था, ऊपर हम छोड़ दिए थे, गया जो जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में, जहानाबाद कहाँ है, यहाँ है ना, इससे 30 किलोमीटर इधर है, कौन है, ये गया, कितना है 30 किलोमीटर, किधर है, पश्चिम में, क्या पश्चिम में है, ये दोनों तो सापेक्ष हो गया, जितना 1 किलोमीटर है उतना वो भी है, 30 किलोमीटर ये ऊपर है, 30 किलोमीटर ये भी है, जितना 30 किलोमीटर इधर है 30 किलोमीटर इधर है, दोनों सेम है, ठीक। अब 10 किलोमीटर इधर है तो 10 किलोमीटर इधर भी होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा, अरवल जो है गया से दक्षिण में, ठीक हो गया, तथा वे दोनों जगह एक दूसरे से सीधे रेखा में हैं, ठीक है, तो बताएं कि कौन सी जगह तत्कालीन दक्षिण में है, बता दीजिए, तात्कालीन दक्षिण मतलब कि गया के बारे में बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट गया के बारे में बोल रहा है, बस क्वेश्चन तो यही छुपा हुआ है, बस समझना देरी था, समझ गए, ये अरबल और गया के बारे में ही था, इतना घुमाव का ये जो था ना, इधर इधर ये वो घुमाव था, आंसर यहीं पे था, पूछ रहा है तात्कालीन, मतलब यहाँ पे तत्कालीन, तत्काल मतलब वही तत्काल, दक्षिण है ना, तत्काल दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में कौन है बताइएगा, छपरा इज राइट आंसर, क्या बन जाएगा, हम्म,
तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, चलिए बताइएगा। आंसर तुरंत बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्या कह रहा है। ए बी सी डी ई पड़ोसी है। ए सी से 200 मीटर दूरी पर कौन सा दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में रहता है। सबसे पहला दिशा देख लीजिएगा। दिशा हो गया तो मतलब किलोमीटर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, इस तरह का देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा उसके बाद कह रहा है बी का निवास सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, दिशा। फिर डी सी से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, फिर कह रहा है ई का घर सी से 200 मीटर उत्तर पूर्व में है, तो दक्षिण दिशा में कौन रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चंद सेकंड में आप बना देंगे, देरी ही नहीं करेंगे। फटाक से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, चंद सेकंड में बताने वाला क्वेश्चन है। फट से बताइएगा, देरी नहीं। यह देखिए यहाँ पे, यह देखिए, तुरंत तुरंत सब तो बोल रहा है, हमको करना क्या है। ये तो सब बता रहा है कि क्या है, हम किस दिशा में बैठे हुए हैं, हम किस दिशा में बैठे हुए हैं, हम किस दिशा में बैठे हुए हैं, कौन किधर बैठा हुआ है, सब बता रहा है खुद से। बस उसके हिसाब से बैठा देना है, बस आंसर बताइए और क्या। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बना होगा तो हम हैं बताने के लिए। देखिए कह रहा है ए बी सी तीनों पड़ोसी हैं। ए सी से, ए जो है सी से 200 मीटर, दिशा आपको पता है, पहले दिशा हम आपको डिसाइड करवा देते हैं, ताकि आपको दिशा जब कंफर्म हो गया तब तो फिर आप बना ही लेंगे। ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। ये होता है उत्तर पश्चिम, ये होता है दक्षिण पश्चिम, ये होता है उत्तर पूर्व, ये होता है उत्तर पूर्व। इतना तो समझ में आ गया होगा। जब ये आ गया होगा तो सिंपल सी बात है, आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं। ए सी से 200 मीटर दक्षिण किधर है, बताइएगा किधर है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किधर है, ये है ना, उत्तर पश्चिम इधर है, क्या है ना, तो बन जाएगा। सी से उत्तर पश्चिम में मान लेते हैं कि सी से उत्तर पश्चिम में, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर पश्चिम में है, सी जो है ए से उत्तर प
ठीक है। बाय द यहाँ पे सी किसी पॉइंट पे हम लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे सी है, इसका उत्तर पश्चिम में कौन है, यहाँ पे कौन है, चलिए इसको फिर से डायग्राम लाइन खींचते हैं। यहाँ पे कौन है, ए है ना। चलिए फिर से, ये कौन है, ए है। या तो हम कलर चेंज करके आपको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये ए हो गया और ये सी हो गया। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कहानी खत्म। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी जो है सी के बी का निवास सी से 200 मीटर दूरी कौन सा दिशा में है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम किधर होता है, सॉरी दक्षिण पश्चिम बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम किधर होता है, दक्षिण पश्चिम ये होता है, कहाँ, दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है। ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम, कौन, बी, सी से बी है, ठीक है। कितना मीटर, 200 मीटर। चलिए इसको 200 मीटर लिख देते हैं। ई भी था कितना, 200 मीटर। चलिए ठीक है, मीटर से कोई मतलब है नहीं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं आपको समझ में आ सके। उसके बाद कह रहा है कि डी सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा किधर है, दक्षिण पूर्व दिशा इधर है। सी से किधर है, दक्षिण पूर्व दिशा, सी से दक्षिण पूर्व दिशा किधर है, इधर, है ना। चलिए ये थोड़ा सा सी को हम लिख देते हैं इधर, यहाँ पे, ठीक है, सी लिख देते हैं ठीक से। चलिए ये कौन है, दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, बोलिएगा, डी, दक्षिण पूर्व दिशा में डी है। कितना, 200 मीटर, ये भी 200 मीटर है। चलिए मीटर से हमको कोई मतलब है नहीं, लेकिन आपके लिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फिर, ठीक है। फिर कह रहा है ई जो ई का घर सी से 200 मीटर, ई का घर सी से 200 मीटर किस दिशा में, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व किधर है, उत्तर पूर्व इधर है, ठीक, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में कौन है, ई। चलिए यहाँ भी है 200 मीटर। अब बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई के दक्षिण दिशा में कौन है, ई के दक्षिण दिशा में कौन है, अब बता सकते हैं, ई के दक्षिण दिशा में कौन है, फट से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। ई के दक्षिण दिशा में कौन है, ये दक्षिण, कौन है, डी। क्या सही है, इज राइट आंसर कौन हो गया, सी। क्या हो गया ना, ई के दक्षिण दिशा में कौन है, डी। कोई टाइम लगा बनाने में, कोई टाइम नहीं लगा। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने स्पीड से इसको पढ़ के फटाफट डायरेक्शन को बैठाते हुए आंसर मार देंगे। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जब याद हो जाएगा तो ये नहीं लिखना होगा और ना ही इसको बनाना होगा आपको। बस मौखिक में थोड़ा सा हाथ से ये ऐसे लिखेगा, ये है, अपने एकदम जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें लिखिएगा, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ सी हो गया, सी से यहाँ ये हो गया, ए हो गया, फिर यहाँ से ये कह रहा है इसको बी हो गया, बी से कह रहा है ई हो, डी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ ई हो गया, ई का दक्षिण पूछ रहा है, यहाँ डी हो गया। चलिए आंसर फट से एकदम 2 सेकंड में, देरी नहीं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि इसका ये होगा 200 मीटर, ये
100 मीटर है, ये सब मीटर से तो हमको मतलब ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये सब एग्जाम में हमको देखना ही नहीं है कि कितना मीटर लिख रहा है। बस जब यहाँ देख रहे हैं कि किस दिशा में पूछ रहा है तो मीटर का कहानी खत्म। मीटर को डाउन कर दीजिए और एक्सीलरेटर दीजिए, मीटर की कहानी खत्म कीजिए और अपने मंजिल पे पहुंच जाइए। ठीक है, तो बन जाएगा। हम्म, चलें आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, कितना था? 7। क्वेश्चन बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा, आंसर दीजिएगा, देरी नहीं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे, कमेंट करेंगे फटाक से। एक अमित जी तो एक बार कमेंट दिए, उसके बाद भूल गए, पता नहीं। अगर नहीं आ रहा है तब भी दीजिए, अगर गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखिएगा कैसे। बच्चे एक बार में चलने नहीं सीखते हैं, थोड़ा गिरते हैं, संभलते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, तब जाके चलने के लिए उनमें स्टेमिना आती है। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए गलत होने से। हम तो हैं बताने के लिए, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बोलिए तो सही कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, किस तरह से आपको आंसर नहीं आ रहा है, मैं बताने के लिए हूँ। ठीक है, चलिए बनाइएगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। और जिनका कमेंट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी मैं उनका चैनल, उनके कमेंट को मैं पढ़ पाऊँगा। क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल में मेरा नहीं आएगा मैसेज, मुझे मुझे दिखेगा ही नहीं। और जो मेरे ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि वो फ्री में ज्वाइन कर सकें। बस रात में करना क्या है, बस सोते सोते आप देखते रहिए मेरे वीडियो को, बस आप सीख जाइएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं बताने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए एक बार, आप खुद से पढ़ लीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए आप? चलिए हम अब बताते हैं, देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बना रहे होंगे, टाइम लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख भी रहे होंगे। बस मेरा मकसद यही है कि आप इतना सीख जाएं कि किसी भी एग्जाम में बैठें तो वहाँ से रिजल्ट हो सके आपका। बस चलिए देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। गणेश साइकिल से 10, पहले तो नीचे देख लीजिए क्या कह रहा है, कितनी दूरी पे है, मतलब दूरी पूछ दिया भाई साहब। अब देख रहे हैं, अभी तक दिशा पूछ रहा था, अब दूरी पूछ रहा है। दूरी मतलब कि आपको मीटर से जरूरत है, अब इसका जरूरत है कितना मीटर है, जो ये सब का जरूरत है। चलिए, इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी वेस्टेज पानी को भी नहीं फेंकना चाहिए, वो भी कहीं काम आ ही जाते हैं। खोटा सिक्का भी चलता है बाजार में, ऐसा नहीं है, कहते हैं खोटा सिक्का नहीं चलता, खोटा सिक्का भी कहीं कहीं काम आ जाता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है। कह रहा है गणेश साइकिल साइकिल से दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर 8 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है,
ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, दक्षिण पश्चिम दिशा आपको पता है। चलिए, दिशा नहीं पता है तो हम दिशा को एक बार नोट करवा देते हैं। ये हो गया उत्तर, पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम किधर? इधर। मतलब कोई प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, यहाँ तक आ गए। ये कितना है? दक्षिण पश्चिम कह रहा है ना। ये हो गया दक्षिण पश्चिम। कितना? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसको हम बोल सकते हैं प्रारंभिक बिंदु। इसको प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं। प्रारंभिक बिंदु, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए, उसके बाद कह रहा है, फिर क्या कह रहा है? पूर्व की ओर। मतलब फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर दूरी तय करता है पूर्व की ओर। ठीक है, पूरब किधर है? इधर। कितना दूरी करता है? 20 मीटर। 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दूरी तय कर लिया। किधर? पूर्व की ओर। चलिए, यहाँ कहीं पॉइंट पे पहुंच गया है। इस पॉइंट से शुरू हुआ, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। चलिए, ठीक है। अब कह रहा है वहां से 10 उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व मतलब ये उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर की ओर नहीं, उत्तर पूर्व की ओर। ब्लैक कर देता हूं। उत्तर पूर्व की ओर। चलिए, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर। कितना? 8 मीटर। उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर चलता है। 8 मीटर किसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है पश्चिम की ओर चलता है और 6 मीटर चलता है। चलिए, पश्चिम की ओर चलता है और 6 मीटर चलता है। मतलब ये पूरा 20 मीटर था तो ये 6 मीटर चल दिया। किधर? पश्चिम की ओर। पश्चिम। एक सेकेंड, किस दिशा में चलता है? एक सेकेंड, इसको कर देते हैं, लिख देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। पश्चिम, ये समझ में आ गया होगा इतना। चलिए, कितना मीटर चला था? 6 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पॉइंट पे 6 मीटर चला, यहाँ तक आ गया। क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये भी होगा पूरा 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 6 मीटर चलने के बाद वहां से वह उत्तर पूर्व, फिर ये उत्तर पूर्व की ओर चला। उत्तर पूर्व किधर है? ऊपर। मतलब फिर यहाँ से यहाँ चल दिया। कितना मीटर चला? 2 मीटर। यहाँ पे 2 मीटर चला। ठीक है, चलिए, उसके बाद कह रहा है फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चला। इतना बार घुमाया है ना कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा करें, कोई दिक्कत?
हम डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। फिर से हम डायग्राम को बड़ा कर रहे हैं। चलिए, जैसा है वैसे ही एक बार करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, क्योंकि इतना बार घुमा दिया है कि आपको दिक्कत होगा, और आप नहीं समझेंगे तो मेरा मेहनत ही बेकार है फिर, ठीक है। यहाँ कोई प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से यहाँ आया, फिर ये था दक्षिण पश्चिम, फिर चल दिया पूरब की ओर, यहाँ चल दिया। ये किधर गया? पूर्व की ओर। कितना मीटर? 20 मीटर। ये कितना था? 8 मीटर, ठीक है। फिर गया उत्तर पूर्व की ओर, ये आ गया। ये कितना चला? 8 मीटर, ठीक है। फिर चला 6 मीटर, ये 6 मीटर पश्चिम की ओर। फिर चला उत्तर पूर्व की ओर, कितना मीटर? 2 मीटर। चलिए, यहाँ तक तो आपको बता दिए थे। चलिए चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर चला, यहाँ से पश्चिम की ओर 4 मीटर चला, ठीक है। बस क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 मीटर चला, ठीक, यहाँ पहुँच गए। फिर कह रहा है आपका, फिर जो है पूरा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किधर है? ये है, दक्षिण पश्चिम की ओर चला, ठीक। कितना मीटर चला? 2 मीटर। 2 मीटर चला, ठीक। अब कह रहा उस स्थान पे रुक गया, यहाँ आके रुक गया। चलिए, रुक गया यहाँ पे आके, चले, ठीक है। अब कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी कितनी है। समझ गए? आंसर यहाँ है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है। तो आप सिंपल सी बात है कि ये देखिए कितना है, 4, और ये 6। बाकी तो ये तो इधर गया, और ये सेम है, ये दोनों मतलब जितना गया उतना आ गया। तो ये 6 तो चल चुका था, ठीक, और 4 ये है। कितना होगी? ये 4 है तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया ना। और टोटल यहाँ कितना था? 20 था, सॉरी, यहाँ पे 20, अरे यार, यहाँ 20 था, ठीक है। और 10 हो गया तो ये बचा कितना? बोलिए, बचा कितना? कितना बचा? 10 बचा ना, 10 बचा, क्योंकि 10 तो चल चुका था, 10 20 था, उसमें 10 आ चुका है वापस, तो 10 बचा, तो हो गया। क्वेश्चन कहाँ गया? तो 10 बचा, ठीक है। आंसर कौन सा होगा? 10। 10 ही बचा ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझने का इतना लंबा किया हूं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। बस क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ही लॉन्ग मैं किया हूं, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए बस। चलें आगे बढ़ें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइएगा क्वेश्चन को, देरी नहीं कीजिएगा, फटाक से आंसर बताइएगा।
देरी नहीं, फटाफट आंसर बताइएगा। चलिए आंसर बताइएगा। आप लोग तो कोई कमेंट ही नहीं करते हैं, कैसे पता सीख रहे हैं बताइए। आप नहीं सीखिएगा तो कैसे होगा बताइए। सीखने के लिए आप एक थोड़ा सा भी तो दिखाइए कि हाँ सीख रहे हैं आप। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लग रहा है, लेकिन है थोड़ा सा, वो कहावत नहीं सुने हैं, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना इजी रहता है बनाना, और जितना छोटा रहता है उतनी टफ होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रारंभिक दूरी, दूरी पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब कि आपको किलोमीटर वाला चीज से मतलब है। यहाँ दूरी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है ये कितना किलोमीटर चला ये आपको चाहिए। ठीक है, चलिए बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बनाइए। जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, तभी वो कमेंट उनका मैं पढ़ पाऊंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन उनके लिए नहीं मुझे शो कर रहा है। और जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं, जो आपके जो भी सहपाठी हों, दोस्त हों, फ्रेंड हों, जो भी हों, मतलब क्लोजली में हो या कोई भी फैमिली मेम्बर हो, बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जिनको बिहार बीपीएससी टीचर के तहत पढ़ना चाह रहे हैं, वो घर पे उसमें रीजनिंग आता है, उनकी बीपीएससी में रीजनिंग पूछा जाता है, उनको आप शेयर करें, वो सीख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके बिहार बीपीएससी टीचर में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और शेयर कीजिए, मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा क्या कह रहा है। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा पीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, पश्चिम की ओर चलने के बाद दायां मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है, दायां, और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए कुछ मान लेते हैं, प्रारंभिक स्थान कहीं मान लेते हैं। हम्म, पश्चिम की ओर चलता है ना, चलिए कोई प्रारंभिक स्थान मान लें। चलिए प्रारंभिक स्थान मान लेते हैं, ये इसको प्रारंभिक स्थान कह देते हैं। प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है यहां से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर कितना चलता है, 8 किलोमीटर, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, दिशा तो आपको पता है, दिशा बता दें। चलिए दिशा भी आपको हम बता देते हैं, देखिएगा दिशा कौन कौन है। ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, सॉरी, दक्षिण पश्चिम,
उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। हम इसलिए इसको डायग्राम को लिखते हैं ताकि आपको कहीं याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते देखते सब मूल जो है उप दिशाएं, मूल दिशाएं सब याद हो जाएंगे। बस आपको दिशा एक बार में, और उसके बाद आंसर तो फटाफट बनेगा। एग्जाम में बैठेंगे और कहेंगे अरे यार ये तो क्वेश्चन तो आया हुआ था, मैं तो पढ़ा था इस क्वेश्चन को, कहीं देखा था, कहाँ देखा था? फिर याद आएगा कि रात में देखा था मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन ये बताने जा रहा हूँ जो कई साल से कई एग्जाम में पूछ रहे हैं। रिपीट हो रहा है, रिपीट रिपीट जिसको कहते हैं, सेम टू सेम। वहाँ पीटर लिखा है तो यहाँ भी पीटर लिखा रहेगा। जो मेरा 8 किलोमीटर है तो उसमें भी 8 किलोमीटर है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कई साल से कई एग्जाम में आए हैं, कई स्टेट में आए हैं, चुन के लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़कर और 3 किलोमीटर मतलब दाएं मुड़ जाता है, दाएं, है ना, दाएं मुड़ देते हैं। दाएं मुड़ गया, कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। चलिए ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। उसके बाद कह रहा है क्या? उसके बाद वह पीकर, मतलब पीटर वही है, फीटर, पीफर जो लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से दायां मुड़ जाता है ये इंसान और 12 किलोमीटर चलता है। चलिए, टोटल कितना चला है ये? 12 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट में, ये जो है यहाँ तक जो है 8 किलोमीटर है, क्योंकि देख रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर है ना। तो यहाँ भी 8 किलोमीटर होंगे। इतना तो आपको मैथ भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ये वाला, अब पूछ रहा है क्या? प्रारंभिक स्थान से बिंदु की कितनी दूरी है? प्रारंभिक स्थान यहाँ था, ठीक है, मतलब कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और वो मैं कौन सा वीडियो में पढ़ाया हूँ? दूसरा वीडियो में पढ़ाया हूँ पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा तीसरा वीडियो में मैं हमेशा उस क्वेश्चन को बताया हूँ उस पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? चलिए बताते हैं, नहीं पता है तो। ये हो गया कर्ण, इतना तो आपको पता ही होगा कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, सॉरी नहीं दिख रहा, चलिए इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहेंगे आधार। त्रिभुज बन गया ना ये, और ये हो गया लंब। एक सेकंड, मोटा ज्यादा हो गया है क्या? लंब, ठीक है। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब कहता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये 8 था तो ये कितना बचा? ये टोटल कितना है? कितना किलोमीटर चला था? 12। तो ये हो गया 4, हो गया ना। और ये कितना, इधर 3 किलोमीटर दिया, तो ये भी
3, ठीक है। तो कर्ण बराबर हो गया, ये कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर हो गया लंब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, √9 + 16, ठीक है। तो 16 हो गया, कितना हो गया 25, √25 का कितना मान होता है 5। आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। तो क्या क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरह से, उम्मीद करें कि आप इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, और कल मैं कमेंट में चाहूंगा, या कल वो होगा उसमें मैं चाहूंगा कि आप बताएं, ठीक है। मैं वहीं से शुरू करूंगा, कल उम्मीद करूंगा कि आप हमको बताएंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कल इसका आंसर जरूर बताइएगा, आज नहीं तो कल तो बना के आप रखिएगा, और कल आंसर हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप अगर बता सकते हैं तो तुरंत आंसर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनता है तो आपके लिए होमवर्क है, कल बना के रखिएगा। कल मुझे इसका आंसर चाहिए था, ठीक। चलें, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास में ज्वाइन करने के लिए, और जो मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे क्लास कहीं भी यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। चैनल पे @RA फ्री क्लासेज ये सर्च करेंगे, आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा चैनल को, शेयर भी करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे। आप सभी को, अमित जी आपको भी गुड नाइट। चलिए, आपका आंसर एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या था। आप आंसर बी 10 का बी इज राइट आंसर है आपका। चलिए अमित जी, अच्छी बात है कि आप ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन पे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीरियस हैं, समझ रहे हैं आप भी। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में और स्पीड से मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम जितना हो सके, और कल मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा आपको। जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं बहुत सारे, वो सब मैं स्पीड में मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि कल 50 टच क्वेश्चन कर दूं फटाफट स्पीड में, और बारीकियों को समझाते हुए। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बारीकियों को समझाते हुए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में।
कल इसी टाइम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं। गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। बस यही जीवन है। जितने बस जिंदगी है, जीना जीना है, हंसी हंसी जिए बस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।